तो हाय दोस्तों, बात करेंगे BLS इन्फोटेक के बारे में। जैसे आप सबको पता है, इस स्टॉक के बारे में हमने पहले वीडियो बनाई थी कि ये स्टॉक आप लोगों को बहुत बुरा फंसा सकता है। 40 पैसे से ये स्टॉक बहुत ऊंचाई तक गया, आपको देखने के लिए मिला 8 रुपए तक भी गया है। लोगों को बहुत मल्टीबैगर रिटर्न दिया था। मैंने अपने स्टॉक होल्डर को कहा था, सॉरी अपने स्टॉक होल्डर नहीं, अपने सब्सक्राइबर्स को कहा था कि इसमें अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। 1 से 1.5 महीना, उससे ज्यादा आप बिल्कुल वेट ना करें। और जिन्होंने ये बात मानी उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया और सही टाइम पे निकल भी गए, क्योंकि हमने देखा था जब ये स्टॉक नीचे गई थी काफी ज्यादा पैसा लोगों डूबा और लोगों ने काफी ज्यादा अपना पेशेंस भी गवाया इसमें। अगर वहीं पे बात बोली जाए, ये करेंटली अभी कैसे चल रही है, एक हफ्ते से आपको देखने को मिला 3% का प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट ग्रोथ। अगर एक मंथ की बात बोली जाए तो 14%। अगर अभी करंटली बात बोली जाए तो मेरे हिसाब से स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण ये है, आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी, जो कि एक अच्छी बात है, मतलब मना नहीं किया जा रहा। अगर वहीं पे अगर इस कंपनी के बारे में सर्च करा जाए, स्टॉक में पैसा लगाने से पहले कंपनी के बारे में ढंग से एनालाइज करना चाहिए। अगर हमने करा तो इस स्टॉक के बारे में आपको कहाँ पता चल रहा है कि इस कंपनी का इंफॉर्मेशन इसके वेबसाइट पे मिलना चाहिए, जो कि हमें देखने के लिए ही नहीं मिल रहा। आपको खुद देखने के लिए यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें स्टॉक के बारे में उसके पहले वेबसाइट पे हमें जाके उनका पता चलता कि उनका अबाउट क्या है, उनका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। पर ये चीज हमें इसमें देखने के लिए नहीं मिलती। आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। आईटी सॉफ्टवेयर वो कंपनीज होती हैं जो वेबसाइट डिजाइन करती हैं, जो एआई पे काम करती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। और ऐसी कंपनी जो जिसकी खुद की वेबसाइट नहीं, वो दूसरों की वेबसाइट बना रही है, ये तो एक अनलॉजिकल बात हो गई। इसमें पैसा लगाना मुझे इसलिए रिस्की लगता है। थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं। अभी तो हम अपनी इमोशन की बात बोली। टेक्निकल एनालाइज करें तो मार्केट कैप जो है इसका मतलब आपको 150 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलता है। इंटरप्राइज वैल्यू भी सेम उसी के लगभग देखने के लिए मिलती है। नंबर ऑफ शेयर 43 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलता है। अगर यहीं पे बात बोली जाए, प्रमोटर होल्डिंग 59.11, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसी के बेसिस में बुक वैल्यू की बात बोली जाए तो 0.93, अगर फेस वैल्यू की बात बोली जाए तो 1 रुपए। मुझे जो ये वैल्यूएशन है ये थोड़ी सी ज्यादा लगती है, पर आईटी सेक्टर के हिसाब से ज्यादा नहीं है, पर कंपनी फाइनेंस के हिसाब से मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, आरओई आरओसीई भी कंपनी का 0.01 है, जो कि मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है ही नहीं। अगर वहीं पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हमें चार्ट देखने के लिए मिलता है 755% का आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। पीई चार्ट में कोई वर्किंग ही नहीं है। अगर पीवी चार्ट की बात बोलते तो एज सिमिलर एज कंपनी चार्ट। ये एक अच्छी चीज है कि पीवी चार्ट प्राइस चार्ट से सिमिलर है। अदरवाइज अगर ये डाउनवर्ड होता तो इस स्टॉक में पैसा लगाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली मना करता। राइट। पीयर कंपनी के छठे नंबर पे आने का इसका लगभग आसार भी था, क्योंकि काफी छोटी कंपनी है, काफी ज्यादा नीचे आने के आसार हैं भी। और वहीं पे अगर इसकी बात बोलिए पीएस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे इसका पीएस देख सकते हैं काफी ज्यादा है। ईवी रेशियो भी, एबिटा रेशियो भी आपको देखने के लिए मिलता है बहुत ज्यादा। यहीं पे आप देख सकते हैं सेम कंपनी में, मतलब सेम ही रिलेट कंपनी में इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में दिखा देता हूँ। 152 रुपीज की चल रही है। अगर कंपेरिजन करा जाए इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में हमने यहाँ लिखा, और इस कंपनी का साइट अपने आप पहले में खुल गया। हमें इस कंपनी के बारे में पता चलता है। ये देखो, ये इनोवेशंस किसके ऊपर करता है, डिजिटल रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। किस चीज पे, डूइंग बिजनेस ऑन द प्रोडक्ट, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। किस चीज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, हम इसको रीड कर सकते हैं। पर सेम चीज बीएलएस के साथ हमें देखने के लिए नहीं मिलती। अगर वहीं पे अगर बात बोली जाए, इससे जस्ट छोटे कंपनीज और भी इससे ज्यादा मार्केट कैप से छोटी कंपनीज, अगर इनके बारे में सर्च करा जाए, कंपेयर करो यार, कंपेयर करो किस तरह से कंपनी आपको लूट रही है। ये आ गया इस कंपनी के बारे में, इससे भी छोटी कंपनी है, राइट। पर इस कंपनी के बारे में आ गया, इसका देखिए आप, इसको कहते हैं कि एआई पे काम कर रही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। डिस्कवर मोर किस चीज पे काम कर रही है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। ये देखिए, हेल्थ सेक्टर पे काम कर रही है, डिवाइस सेक्टर पे काम कर रही है, फिनटेक इंडस्ट्री की भी काम करती है, इंश्योरेंस सेलिंग, बहुत सारी चीजों पे काम कर रही है कंपनी। अब ये चीजें देखिए ना कि कंपनी किस किस चीजों पे काम कर रही है, कंपनी का क्या टारगेट है, कंपनी के आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का फोकस क्या है। ये देखिए, इस चीज को हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये चीज हमें देखने के लिए इसमें नहीं मिलती बीएलएस में। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, 8 लाख का ही ग्रोथ, मतलब 8 लाख का ही सेल कर पाई है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ 0, ठीक है। अगर वहीं पे आरओई परसेंटेज की बात बोली जाए तो आरओई परसेंटेज भी एज स्कैटर आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पे अगर आरओसीई की बात बोली जाए तो एज स्कैटर आपको देखने के लिए मिलता है। डेप्ट अपॉन इक्विटी 0 की आपको रेशियो में देखने के लिए मिलती है।
कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिलती है, वो भी बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट कवर रेशियो भी खराब है, CFO भी 0 देखने के लिए मिलती है। प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग, उसके बाद पब्लिक के पास, उसके बाद FFI के पास कुछ भी नहीं, DRI के पास भी कुछ नहीं, और अदर्स के पास तो कुछ भी नहीं। इन्वेस्टर लिस्ट की बात बोल जाए तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर लिस्ट देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी करेंटली कौन कौन है। वहीं पे अगर थोड़ा सा देखें तो कंपनी का सिर्फ वर्चुअली डेप्ट फ्री आपको देखने के लिए मिलती है, पर हमने ऊपर देखा था कि कंपनी पे 0 का डेप्ट है, तो वर्चुअली डेप्ट फ्री तो है। अभी बैलेंस शीट में पता चल जाएगा डेप्ट फ्री है भी या नहीं है। वहीं पे थोड़ा सा और चलें तो लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, ROE खराब है, वहीं पे इनकम ग्रोथ खराब है, ROC खराब है, ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिलती है, राइट। अगर थोड़ा सा और चलें तो कंपनी डिविडेंड पे आउट 3 साल से नहीं दे रही है और देती भी नहीं है ये कंपनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स खत्म है, वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ भी है ही नहीं। वहीं पे अगर बात बोल जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो सेल्स पिछली बार से 8 गुना ज्यादा बढ़ी है, 800% दिखा दिया, प्रॉफिट ग्रोथ है ही नहीं। वहीं पे अगर बैलेंस शीट की बात बोली जाए तो बैलेंस शीट में क्या कंपनी का लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी 10 लाख की है, टोटल रिजर्व जा चुके हैं, मतलब इसको भी आप लाइबिलिटी में ही माने, 3 करोड़ का और लॉस चल रहा है, तो लगभग कंपनी लॉस ही लॉस में बियर कर रही है, चल रही है। वहीं पे अगर कैश फ्लो की बात बोली जाए, पिछली बार से कैश फ्लो 1 लाख का कैश फ्लो आया है, डिविडेंड बोनस राइट स्प्लिट ऐसा कुछ भी नहीं देती कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग्स आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके थोड़ा दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर्स की बात बोल जाती है, इन्वेस्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि करेंटली अभी कौन कौन से इन्वेस्टर हैं। वहीं पे मेरे हिसाब से इस कंपनी में मैं तो पैसा नहीं लगाता, कारण यह है कि मुझे इस कंपनी में कुछ फेथ नहीं दिखा। जब तक मुझे अच्छा कुछ नहीं दिखता, 800% दिखाना, प्रॉफिट ग्रोथ से सॉरी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या 1 लाख का सेल है, 8 लाख का सेल दिखा दो, बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया, 80-90 करोड़ कमाए और लोग भाग जाते हैं। ऐसी कंपनीज में हमने बहुत चीजें हमने डिस्कस करी है। मैं नहीं कह रहा कि BLS इन्फोटेक नकली कंपनी है, बेकार कंपनी है, पर मेरे समझ में नहीं आती है कंपनी, और मेरे समझ में आ भी नहीं सकती, क्योंकि ये कंपनी का PE रेशियो और जो फाइनेंस है वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली कंपनी खराब है। ठीक है, परसेंटेज वाइज, चार्ट वाइज कंपनी को जितना भी अच्छा दिखाओ, पर आपके आपकी आंखों के सामने जो दिखता है वही चीज होती है। ठीक है, अगर बात बोल जाए इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी हमारे आंखों के आगे ये दिख रहा है कि कंपनी ने 1 लाख का सेल करा था, 8 लाख का सेल अब तक टोटल कर पाई है। तो हमें दिख रहा है कि 800% तो चार्ट में लिख दिया, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 800% का है, पर ओरिजिनली कितने का सेल करा है, 150 करोड़ की कंपनी ने 8 लाख का सेल करा है, उसमें से प्रॉफिट भी नहीं कमाया, तो ऐसी कंपनी में आप पैसा लगाओगे ही क्यों। आपको लग रहा है विप्रो बनेगा, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं, कुछ नहीं बनने वाला भाई, कुछ नहीं बनने वाला। विप्रो क्यों ही बनेगा, ये कंपनी कंपनी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जब तक एग्जिस्टेंस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बनने वाली। अगर न्यूज़ की बात बोली जाए तो आपको मैं दिखाऊंगा एग्जिस्टेंस। यहाँ पे देखिए 10 नवंबर को आया था, जो कि बोर्ड मीटिंग की बात, क्वार्टर रिजल्ट 9 नवंबर को, इसके बीच में कुछ भी आपको न्यूज देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसे स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो पहले खुद अच्छी तरह से एनालाइज करें, उसके बाद पैसा लगाएं, फिर आपका पैसा डूबता है या जो भी होता है उसमें कम से कम आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने इसमें अपने हिसाब से पैसा लगाया था। ऐसा नहीं है स्टॉक में पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना आसान है। आपको सिर्फ स्टॉकेज जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उन सब में जाके आपको पता चल जाता है कि कब ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर घुस रहे हैं और ऐसे ही 40-50 पैसे वाली कंपनी को ऊंचा उठा दिया। उसके बाद जब ये लोग सेल करना शुरू करें, आप भी सेल करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आप मार्केट ट्रेंड के हिसाब से पैसा तो कमा पाओगे और बहुत ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ।